हाय, दिस इज कृति पारिश एंड वेलकम टू कोडर साइट। यहाँ हम लाते हैं बिजनेस और फाइनेंस की न्यूज के सबसे लेटेस्ट अपडेट्स, इंडिया और वर्ल्ड के ट्रेंडिंग क्रेडिट कार्ड्स, बैंकिंग और स्टार्टअप के इनसाइट्स। और अगर आपको न्यूज के साथ अपनी नॉलेज और बढ़ानी है तो ये जर्नी आपके लिए परफेक्ट है। तो लेट्स डाइव इनटू टुडेस टॉप स्टोरीज। महाकुंभ मेला 2025 अ मेगा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। 2025 में प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ मेला लगभग 40 करोड़ यात्रियों को आकर्षित करेगा, जो 2019 में 25 करोड़ से काफी ज्यादा है। मेले का क्षेत्र 4000 हेक्टेयर तक बढ़ गया है, जो 2019 से 20% ज्यादा है और टेंट सिटी में 1.6 लाख स्टैंड है। पक्का घाट की संख्या 4 से ज्यादा बढ़कर 9 हो गई है और पॉन्टून ब्रिजेस 22 से बढ़कर 30 हो गई है और 400 किलोमीटर की टेम्पररी सड़कें बनाई जा रही है, जो 2019 से 35% ज्यादा है और स्ट्रीट लाइट्स की संख्या 40,000 से बढ़ाकर 67,000 हो गई है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और एमिनिटीज के लिए 5,500 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है, ताकि बढ़े हुए यात्रियों की संख्या को संभाल सके। तो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, क्रेडिट कार्ड लॉन्च एक्सेस रूल अपडेट्स फॉर रुपे एंड बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड्स इफेक्टिव जनवरी 1 2025। 1 जनवरी 2025 से रुपे और बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी क्रेडिट कार्ड के लिए लॉन्च एक्सेस रूल्स चेंज होने वाले हैं। रुपे कार्ड्स के लिए दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर टायर बेस्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, जिसमें लाउंज एक्सेस कार्ड होल्डर्स पर स्पेंडिंग पैटर्न पर डिपेंड करेगा। बीओबी कार्ड होल्डर्स के लिए फ्री लाउंज एक्सेस तब मिलेगा जब पिछले क्वार्टर में 40,000 प्रीमियम कार्ड्स जैसे इटरना और तियारा जैसे 20,000 मिड रेंज क्रेडिट कार्ड जैसे रक्षामु और योद्धा स्पेंड किया हो। न्यू बीओबी कार्ड होल्डर्स को इस रूल के उनके कार्ड इंश्योरेंस क्वार्टर में एक्सेम्पशन मिलेगा, बट अपग्रेड्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये सब इंडस्ट्री ट्रेंड का हिस्सा है, जिसमें लॉन्च एक्सेस जैसे बेनिफिट्स स्पेंडिंग हैबिट्स का बेसिस पर दिए जा रहे हैं। फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए अपने स्पेंड ट्रैक करना जरूरी है। So moving to the next news, RBI mandates ₹100 daily compensation for delay in credit data updates। RBI ने बैंक्स और क्रेडिट ब्यूरोज को डायरेक्ट किया है कि अगर 30 दिन के अंदर क्रेडिट डाटा अपडेट या करेक्शन नहीं होता तो कस्टमर्स को 100 रुपए पर डे कंपनसेशन मिलेगा। ये रूल अक्टूबर 26, 2023 से 6 महीने के बाद एप्लीकेबल होगा। कंप्लेंट का स्टेटस की इंफॉर्मेशन कंप्लेनेंट को देना जरूरी होगा, इंक्लूडिंग रीजंस फॉर रिजेक्शन। इंटरनल मैटर्स और क्रेडिट स्कोर डिस्प्यूट्स इस फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आते। लाइबिलिटी बैंक्स और क्रेडिट ब्यूरोज के बीच प्रोपोर्शनली शेयर की जाएगी। ये स्टेप कस्टमर सर्विस और डाटा एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए किया गया है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, Accenture requires digital twin technology to modernize banking systems। Accenture ने सिंगापुर की फिनटेक कंपनी प्रिसिपेंट से बैंक्स के लिए एक डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एक्वायर किया है। ये प्लेटफॉर्म बैंक्स के लिए लेगेसी और मॉडर्न सिस्टम्स के वर्चुअल डुप्लीकेट क्रिएट करता है, जो डाटा को रियल टाइम हब में इंटीग्रेट करता है। इससे बैंक्स अपने सिस्टम्स को डिस्ट्रीब्यूट किए बिना मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। असेंशियल का रिसर्च के मुताबिक जो बैंक्स मॉडर्न क्लाउड इनेबल्ड डिजिटल कोर्स अडॉप्ट करते हैं, उनका रेवेन्यू ग्रोथ 60% तक और प्रॉफिट 40% तक बढ़ सकता है। पार्टिसिपेंट के फाउंडर और सीईओ नवीन सूरी अपनी कोर टेक्नोलॉजी टीम के साथ एसेंशियल को ज्वाइन करेंगे। ट्रांजैक्शन के फाइनेंशियल टर्म्स डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं। तो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, इंडियन बैंक्स फेस अर्निंग प्रेशर इन Q3 amid assessed क्वालिटी एंड ग्रोथ कंसर्न्स। इंडियन बैंक्स को Q3 में अर्निंग प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ धीमी हो गई है, फंडिंग कॉस्ट बढ़ गई है और एनआईएम कंप्रेशन हो रहा है। प्राइवेट बैंक्स को पब्लिक सेक्टर के बैंक्स कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। उनकी असेस्ड क्वालिटी और फी इनकम ग्रोथ की वजह से सिस्टमैटिक क्रेडिट ग्रोथ 16% से घटकर 11.5% हो गई है, जो इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। एनआईएम कंपैरिजन एक मेजर कंसर्न है, उनकी डिपॉजिट रीप्राइसिंग गेन्स को अफेक्ट कर रहा है। एसेट क्वालिटी भी एक सिग्निफिकेंट कंसर्न बन सकता है, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस, अनसिक्योर्ड लोन और किसान क्रेडिट कार्ड्स में स्लिपेजेस की वजह से। तो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, Anthropic AI nears $2 billion funding round, valuing company at $68 billion। Anthropic एक साथ AI स्टार्टअप जो अपने चैटबॉट क्लॉड के लिए जाना जाता है, $2 बिलियन का फंडिंग राउंड सिक्योर करने के लिए एडवांस डिस्कशन में है, जो अपनी कंपनी के वैल्यूएशन को $60 बिलियन तक ले जा
सकता है। इस फंडिंग राउंड को लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स लीड कर रहे हैं और एक्साइटिंग इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग अमेजोन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2021 में ओपन एआई के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव द्वारा फाउंडेड एंथ्रोपिक ने एआई चैटबॉट क्लॉड डेवलप किया है और अमेजन और अल्फाबेट से सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए हैं। अगर फंडिंग और राउंड सक्सेसफुल होता है तो एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स में हो सकती है, जो एआई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। एआई सेक्टर में इंटेंस कंपटीशन और हाई ऑपरेशनल कॉस्ट के बावजूद इन्वेस्टर्स जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजीज के पोटेंशियल को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट से साबित होता है। तो मूविंग टू द next news, Toyota invests $44 million in Japanese rocket startup amid government push for private space technology. Toyota Motors ने इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज में 7 बिलियन के लगभग $44 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो लाइटवेट रॉकेट्स डेवलप करने वाली जापानीज स्टार्टअप है। इस इन्वेस्टमेंट के मकसद को टोयोटा को कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री में पोजीशन करना है, जिसमें कंपनी अपनी मास प्रोडक्शन एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने का प्लान कर रही है। जापानीज गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व करने के लिए एक्टिवली एनकरेज कर रही है, जो टोयोटा की स्ट्रेटेजिक मूव के साथ अलाइन करता है। इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज जो 2013 में फाउंडेड हुई थी, अब तक 7 सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च कर चुकी है और फ्यूचर डिमांड्स को मीट करने के लिए बड़े रॉकेट डेवलप करने का प्लान कर रही है। टोयोटा की टेक्नोलॉजीज और मोबिलिटी के नए फ्रंटायर्स एक्सप्लोर करने की कमिटमेंट को दिखाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।